डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। हर नए अंदाज में मैं आपको वीडियो दिखाते रहती हूँ। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आज ऐसा जो है सुखद पल है कि मामा और भांजे का मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। मामा आदरणीय मेरे बड़े भैया श्री नीरज मिश्रा जी, ये भांजे भारत के जो है युवा एडवोकेट श्री अनुभव अरुण उर्फ अनुभव तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये सुखद पल मामा और भांजे जी का, और ये श्री नीरज मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अधिवक्ता हैं। मामा जी भांजे जी जो रांची हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और युवक हैं। इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले मामा भांजे का सुखद पल का आनंद लेते हुए बधाई हो। सबसे पहले डीके न्यूज के दर्शकों को मेरा शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम। और आप यहाँ जो आई हैं डीके न्यूज की चीफ एडिटर, इसके लिए आपको धन्यवाद। बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मामा के साथ में भांजा बजे ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अधिवक्ता और आप हैं रांची हाई कोर्ट के। बताइए कितना सुखद जो पल है दोनों का। ये सुखद पल में थोड़ा सा आनंद लेते हैं मामा भांजे का थोड़ा, कि बिहार के पूर्व मंत्री लालू के लाल बड़े बेटे तेज प्रताप जी। अब तेज प्रताप जी तो शादी का सब कोई जानते हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि वायरल चल रहे हैं फिर से शादी। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, क्या कानूनी इस पर किस तरीके से होगा। इन तमाम बातों को लेकर के हम मामा भांजे से हम बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है इन पर? सबसे पहले तो मैं डीके न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो है मामा भांजे का सेम प्रोफेशन में होना जो है ये कोई नया नहीं है। और हमारी पूरी फैमिली जो है वो जुडिशरी में और लीगल प्रोफेशन में, लीगल फर्टिनिटी में लगी हुई है। मेरे मामा, नाना जी, मौसा जी, बहनें, बहनोई और अब तो भांजा भी आ गया है इस फील्ड में। हम लोग अभी भी समाज की सेवा जो है अपने पैसे के माध्यम से बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत निष्ठा के साथ किया करते हैं। सच्चाई, ईमानदारी हम लोग उसको सर्वोपरि रखते हैं। तो आपका सवाल था तो ये था कि ये तेज प्रताप जी, माननीय तेज प्रताप जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार और लालू के लाल, तो ये जो है वो कंप्लीटली दिस मैरिज इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड। चूंकि पूर्व में जो शादी हुई थी श्री चंद्रिका प्रसाद राय जी की पुत्री श्रीमती ऐश्वर्या राय जी से, तो वो शादी अभी माननीय न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय पटना में वो अभी विचाराधीन है। और आई थिंक जो अभी करंट अपडेट्स आ रहे हैं तो वो लास्ट राउंड में है, अंतिम चरण में है अभी, बट अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। तो बिना डिवोर्स दिए हुए एचएमए जो है हिंदू मैरिज एक्ट, वो उसका जो है आर्टिकल 17 सेक्शन 17 जो है उसको अलाउ नहीं करता है। और द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम, एक ही आदमी दो लोगों के साथ विवाह के बंधन में इकट्ठे नहीं बंध सकता है। जैसे ही वो दूसरी शादी करता है तो पहला अभी अगर कंटिन्यू कर रहा है, दूसरा शादी कर लिया तो वो नल एंड वॉइड ही है, कंप्लीटली नल एंड वॉइड, अमान्य है। तो यानी कि शादी अमान्य है ना, कानूनी रूप से। हाँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले डीके न्यूज के दर्शकों को, तमाम दर्शकों को और आपको अपनी बड़ी बहन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई। मेरा पक्ष जो तेज प्रताप यादव जी के दूसरे विवाह के बारे में है। मैं कानूनी
पॉइंट को अगर मैं देखूं सामने, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11, इट जनरली डील्स विद दैट द मैरिज कैन नॉट बी सोलमनाइज्ड एंड इट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। वो डायरेक्टली अमान्य होगा, क्योंकि एक विवाह, जैसा कि हमने अपने मामा जी से सुना कि अभी वो सत्र न्यायालय विचाराधीन मामले में है, अभी तक उसकी पूरी तरह से डाइवोर्स नहीं हुई है। और सेक्शन 17 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और आईपीसी के तहत सेक्शन 494 जो है वो डायरेक्टली इसको डील करता है, और वो बोलता है कि ये इम्प्रिजनमेंट यानी कि उन पे कार्रवाई हो सकती है जो भी मतलब बाइगैमी प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं इस तरह बिना डाइवोर्स लिए हुए। तो यानी कि अब लग रहा है कि इन पर जो है पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। वो तो पॉलिटिकल मुद्दा है, तो वो उनकी पार्टी फिर समझे, और इस बारे में हमारी टिप्पणी भी सही नहीं है। मैं अपने कानूनी पक्ष को आपके सामने रखा हूँ, दर्शकों के सामने रखा हूँ। तो क्या होगा उनके जो कानूनी पक्ष में इस तरह से है, या एक इस पर फाइट करती हैं, या कुछ ऐसा होता है तो उसमें क्या कुछ होगा? इसमें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, जैसा कि सेक्शन 17 में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में कि उनको 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है अगर उनके बिहाफ पे उनकी जो पहली पत्नी है अगर उन्होंने इन पे केस किया तो। यानी कि अभी भी जो है लालू के लाल बड़े बेटे ये कानून के दायरे में, यानी कि उनका इर्द गिर्द मंडरा रहा है जेल का चक्कर। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अब लग रहा है फाइनल की मतलब कि वो जेल जा सकते हैं अगर के तहत। अगर डाइवोर्स फाइनल हो गया, नहीं हुआ नहीं है, डाइवोर्स अगर फाइनल हो जाता हो जाता है। हाँ जी, जब फाइनल हो जाता है तब सभी चीजें नॉर्मल रहेंगी। अगर नहीं होता है तब फिर उनपे डायरेक्ट केस किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जो है तेज प्रताप को मतलब कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का दायरा, कोर्ट का चक्कर और जो है जेल जाने की बारी आ सकती है। जी जी। क्या जैसा कि एक चीज और वो हो रहा था कि लास्ट 12 ईयर्स 12 ईयर लिखा हूं। पिछले 12 साल से तेज प्रताप जी जो हैं वो अनुष्का यादव जो तथाकथित उनकी पत्नी है, जो मीडिया के द्वारा सबके सामने आ रहा है, उनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में थे और कई तरह के मिसलेनियस वेरियस टाइप्स ऑफ पिक्स वीडियोस, करवा चौथ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तमाम सारी चीजें जो है सामने आ रही हैं। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्पष्ट निर्णय है, एकदम क्लियर डिसीजन कि वो पॉलिटिकल फेस हैं, नो डाउट, इनफैक्ट हैं भी, बट कुछ निजी मामले होते हैं, निजी जिंदगी हर इंसान की है, तो लिव इन रिलेशनशिप को जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है, या अगर कोई रह रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहितर संबंध उसको बोलते हैं, तो उसमें कोई अगर रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फाइनली अगर ये मैरिज हुआ है तो दिस इज नॉट राइट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग रिगार्डिंग लॉज, इंडियन पिनल कोड, HMA, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली, यानी कि इस चीज को जो है आप रॉन्ग बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मामा भांजे जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि यानी कि एक है सुप्रीम कोर्ट के, एक है रांची हाई कोर्ट के, ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो है बात हुआ कि टोटली जो है इनका जो है डिसीजन जो था, और ट्वीट खेलने का जो डिसीजन था, बहुत सारे पिक भी आए, तो इन जो है अधिवक्ता जो है महोदय लोगों का, मामा भांजे जी का जो कहना है कि ये चीज जो है टोटली रॉन्ग, तो रॉन्ग है तो रॉन्ग ही रहेगा। तो इसलिए यानी कि तेजू जी अब जेल के कटघरे में आ गए हैं। अब देखिए और नया अपडेट में मैं दिखाते रहूंगी क्या होता है आगे DK स्पेशल चैनल में। जय हिंद, जय भारत।